हेलो दोस्तों, देखिए आज हम करने वाले रीजनिंग में सिर और पैर वाले सवाल के कैसे इन सवालों को किया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं आज की। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए पहला सवाल दिया गया है, यहां पर बोले गए हैं कि किसी बाड़े में कुछ आदमी और कुछ बकरियां थी। एक आदमी द्वारा देखे जाने पर कुछ जो कुल सिर है वो 20 दिखाई दिए गए और 60 पैर दिखाई दे रहे हैं। तो बकरियों की संख्या ज्ञात करो। यहां पर क्या दो प्रकार के व्यक्ति यानी कि जानवर दिए गए हैं, एक तो आदमी दिया गया है, व्यक्ति दिए गए और क्या कुछ बकरियां दी गई हैं। तो यहां पर क्या होता है, आपको दो टाइप्स है यहां पर दिए जाएंगे, जिसमें कुछ तो होंगे 4 पैर वाले और कुछ होंगे 2 पैर वाले। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें अब पता करना होता है कि 2 पैर वालों की संख्या कितनी है और 4 पैर वालों की संख्या कितनी है। देखिए सबसे पहले आप बेसिक समझेंगे कि बेसिक क्या है। इसमें क्या दिया गया है, एक तो आदमी है और क्या है बकरी, आदमी और बकरी। बस आप एक सवाल थोड़ा बेसिक से समझ लें, उसके बाद थोड़ा तेज करेंगे। आदमी है और बकरी है। आदमी के पैर कितने होते हैं 2 और बकरी के पैर कितने होते हैं 4। कुल सिरों की संख्या कितनी दी है, तो कुल सिरों की संख्या दी है हमारे पास कितनी है 20। और कुल पैरों की संख्या कितनी है, तो कुल पैरों की संख्या है कितनी 60। बस आप समझते रहे, आदमी के पैर होते हैं 2, बकरी के पैर होते हैं 4, कुल सिर हमारे पास कितने दिए हैं 20 और कुल पैर कितने दिए हैं 60। लेकिन आपको बता दो, चाहे वो बकरी हो या आदमी हो, पैर कितने होते हैं अलग होते हैं। बकरी के 4 होंगे और आदमी के 2 होंगे। लेकिन सिर कितने होते हैं, सिर दोनों का एक ही होता है। तो कुल सिर कितने हैं 20। इसका मतलब है ये तो पता चल गया कि कुल संख्या जो है वो आदमी और बकरियों की कितनी है 20। लेकिन ये पता नहीं कि उसमें कितने आदमी हैं और कितनी बकरी हैं। और वही यहां पर पूछा गया है कि बकरियों की संख्या कितनी है। अब आपको क्या करना है, जैसे क्या पूछा गया बकरी की संख्या। अगर आपसे बकरी की संख्या पूछी जाए तो आपको आदमियों की संख्या निकालनी है, अगर आदमी की संख्या पूछी जाए तो आपको बकरी की संख्या निकालनी है। जस्ट उसका अपोजिट कर देना है। अपोजिट का मतलब है, जैसा कि यहां पर बकरी की संख्या पूछी है तो आप आदमी की संख्या निकालो। आदमी की संख्या निकालने का मतलब है कि आदमी के पैर कितने होते हैं 2, पैर कितने होते हैं 2। अगर आदमी के पैर 2 होते हैं तो जो कुल सिर है बस आप उसमें गुणा कर देंगे 20 की गुणा 2 से, क्योंकि आदमी के पैर कितने होते हैं 2 और कितने मिल गए 40। अब जो 40 पैर आए यहां से, जो 40 पैर आए हैं आप बस उसमें से 60 में से यानी कुल पैरों में से घटा देंगे 60 - 40 और डिवाइड कर देंगे 2 से। जो 60 - 40 करेंगे तो कितने आ गए 20 और 20 में से 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिल गया हमारे पास 10। तो हमारे पास जो बकरियों की संख्या है वो कितनी है 10 है। बस यही आपको कंसेप्ट अपनाना है कि अगर बकरियों की संख्या पूछी जाए तो आदमी की संख्या निकालेंगे। संख्या निकालने का मतलब है उसके पैरों की गुणा कर देंगे कुल सिरों में, और कुल सिरों में गुणा करने के बाद जो टोटल संख्या आएगी आपको कुल पैरों में से घटा देनी है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो 60 में 40 आएंगे 20 और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10। तो यहां पर बकरियों की संख्या जो होगी वो 10 होगी। अब ये चेक कैसे करना है, कितनी संख्या आई थी 10। अगर मान लो 10 बकरी हैं तो बकरी के पैर कितने होते हैं 4, तो कितने पैर हो गए 40। अगर 10 बकरी हैं, सिर तो सबका एक होगा। जब 10 बकरी हैं तो 10 मानव होंगे। मानव के पैर कितने होते हैं 2 और कितने मिल गए 10 दूनी 20। कुल कितने पैर हो गए 40 और 20 60। सिद्ध हो गया कि 60 पैर हैं और 10 और 10 20 क्या है सिर है। बस हमें ऑप्शन से भी कर सकते हैं बिना ज्यादा टाइम गवाए। आप चाहो तो ऑप्शन से कर लो या जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बस आप उस कॉन्सेप्ट को अपना लो। दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में बोला गया है किसी जंगल में कुछ तोते तथा कुछ शेर हैं। यदि सिरों की संख्या 22 तथा पैरों की संख्या 52 है तो तोते की संख्या क्या है, 4 है 20 है 9 है या 18 है। वही कंसेप्ट अपनाना है। क्या है, कुछ तो तोते हैं और कौन है, कुछ है शेर। अगर आप यहां पर देखें तो तोते के पैर कितने होते हैं 2 और शेर के पैर कितने होते हैं 4। लेकिन कुल सिरों की संख्या कितनी दी है, तो कुल सिरों की संख्या दी है 22 और पैरों की संख्या दी है 52। पूछा किसकी संख्या गई है, तो तोते की संख्या पूछी गई है। और जब तोते की संख्या पूछी जाए तो आपको किसकी संख्या निकालनी है, शेर की। और शेर के पैर कितने होते हैं 4, तो जो सिर है उसमें आप 4 की गुणा कर देंगे और कितने मिल गए 88। और जो 88 आए हैं बस आप 88 - 52 कर देंगे। 88 - 52 डिवाइड कर देंगे 2 से। देखिए यहां पर आप सोच रहे होंगे 88 - 52 क्यों कराएं, तो कुल पैरों में से ही आपको घटाना है। अब 52 - 88 करेंगे डिवाइड करेंगे 2 से। अब यहां से 52 में से 88 घटाएंगे तो माइनस का आएगा, लेकिन आपको माइनस प्लस पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ आपको प्लस की ही वैल्यू लेनी है।
बड़ी संख्या में से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 में से 2 गया 6 और 8 में से 5 गया तो 3। डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना मिल जाएगा 18। तो यहां पर जो तोतों की संख्या वो कितनी है, 18 है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18। इसे भी चाहे तो आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। अगर मान लीजिए तोते की संख्या कितनी है, तोते की संख्या है 18, तो पैर कितने होते हैं 2, कितने मिल गए 36। तो जब कुल संख्या कितनी है सिरों की 22, तो कितने बच गए 4। तो शेर और जो शेरों की पैरों की संख्या कितनी होती है 4, तो 4 चौक 16 आ जाएंगे। तो कितने मिल गए 6 6 12, 3 1 4 और 1 5, 52 पैर आ गए। और 52 पैर यहाँ पर क्या दिए गए, और 18 और 4 22 क्या हो गए, सिर हो गए। चाहो तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। सवाल नंबर 3 पे ध्यान देंगे। सवाल नंबर 3 है, कह रहे हैं किसी चारागाह में कुछ गाय और कुछ चारागाह हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 20 है और पैरों की कुल संख्या 64 है, तो गाय और चारागाहों की संख्या क्या है। 18 2, 12 8, 16 4, 15 5। यहां पर दोनों की संख्या बतानी है। कुछ गाय है और कुछ क्या है, चारागाह है। देखिए बोला क्या है, चारागाह में कुछ गाय, एक तो गाय है और कौन है, चारागाह, यानी कि गाय चराने वाले। गायों के पैर कितने होते हैं 4 और चारागाह के पैर कितने होते हैं 2। यहां पर कुल सिर कितने दिए हैं, तो कुल सिरों की संख्या दी है 20 और पैरों की संख्या कितनी दी है, तो पैरों की संख्या दी है 64। पूछा क्या क्या है, चारागाह और पहले गायों की संख्या फिर चारागाहों की संख्या। वही कंसेप्ट बताना, गायों की संख्या पूछी जाए तो चारागाह की संख्या निकालनी है। और चारागाह की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, चारागाह के पैर कितने होते हैं 2 और सिर कितने यहाँ पे 20, बस 2 से गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा 40। और जो 40 आया है कुल पैरों में से घटा देंगे तो 64 माइनस 40 डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 64 में से 40 जाएंगे तो क्या बचेगा 24 और 24 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना मिल गया 12। इसका मतलब है कि जो गायों की संख्या है वो 12 है। तो 12 से ऐसा कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, ऑप्शन नंबर 2 ही स्टार्ट है। तो यहां पर जो गाय है वो कितनी है 12 है और बाकी क्या बच गए 8, क्या बच गए चारागाह, क्योंकि कुल सिर कितने हैं 20। तो 12 और 8 कितने हो गए 20। अब इसे आप ऑप्शन से भी वेरीफाई कर सकते हो। मान लीजिए 12 गाय हैं, जब 12 गाय हैं तो 12 इंटू 4 कितने हो जाएंगे 48 और 8 क्या है चारागाह हैं तो 8 इंटू 2 कितने हो गए 16। इन्हें आप ऐड करेंगे तो 8 6 14, 4 और 1 5 और 1 6, कितने पैर हो गए 64। तो 12 गाय है और 8 क्या है चारागाह है। तो राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप इस कंसेप्ट से भी क्या सवाल कर सकते हो। सवाल नंबर 4 है, करें किसी पार्किंग में कुछ 4 पहिया वाहन है तथा कुछ 3 पहिया वाहन है। यदि उनकी कुल संख्या 135 है तथा उनके पहियों की संख्या 420 है, तब 4 पहिया वाहनों की संख्या कितनी है, 12 है 35 है 15 है या 20 है। देखिए अभी तक जो हमारे पास सवाल थे उसमें एक जो जीवित प्राणी यानी कि उसको 4 पैर वाले और 3 पैर वालों की संख्या थी। अब 4 पैर वाले और 2 पैर वालों की संख्या थी। अब यहाँ पर क्या वाहन है, अब वाहन में कुछ 3 पहिया वाहन है और कुछ 4 पहिया वाहन है। तो अब इन्हें कैसे करें, तो इसे कैसे करना है इस पर ध्यान देंगे। एक तो क्या है कुछ 4 पहिया वाहन है और क्या है और कुछ है 3 पहिया वाहन। अगर यहां पर पूछा दिया गया है कि कुल संख्या जो उनकी कितनी है, कुल संख्या दी है 135, कुल जो है 135 वाहन है और कुल जो पहिए हैं पहियों की संख्या कितनी है, पहियों की संख्या है 420। अब हमें वही कंसेप्ट अपनाना है। अपनाना कैसे है, यहां पर थोड़ा चेंज है, ध्यान देंगे। अगर हमें 4 पहिया वाहन की संख्या निकालनी है तो आपको 3 पहिया वाहन से क्या कर देना है, गुणा कर देनी है। और 3 पहिया वाहन से गुणा करेंगे किसमें, कुल वाहनों में। तो कितने आ जाएंगे, गुणा 3 कर देंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10 और 3 एकम 3 और 1 4, कितने आ गए 405। और जब 405 आ गए तो 405 निकालने के लिए क्या करेंगे, अब 420 में से आप माइनस कर देंगे 405 तो कितना बचेगा 15। बस यही हमारा आंसर होगा। यहां पर आपको 2 से डिवाइड नहीं करना है। जो हमने पिछले सवालों में 2 से डिवाइड किया था, आपको यहां 2 से डिवाइड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट अंतर कर देना। 4 पहिया के पूछे हैं तो हमें क्या निकालना, 3 पहिया। और 3 पहिया के लिए कुल वाहनों में 3 से गुणा कर देंगे, आ गया 405। और कुल पहिए कितने 420, तो 420 में से 405 माइनस कर देंगे, सीधा क्या यही आंसर होगा। अब चाहे तो आप इसका बेसिक भी कर सकते हैं। तो बेसिक कैसे करेंगे, देखिए कुल कितने हैं
तो कुल यहां पर वाहनों की संख्या है 135, कुल वाहन है 135। अगर मान लीजिए हमें निकालने कितने, 3 पहिया वाहन, सॉरी 4 पहिया वाहन। अगर मान लो 4 पहिया वाहन की संख्या x है और उनके पहिए कितने, 4, और प्लस अगर हम कुल 135 में से हम घटा दें 4 पहिया वाहन वाले, तो कितने मिल जाएंगे हमें, ये 3 पहिया वाहनों की संख्या मिल जाएगी, और यहां पर 3 से गुणा कर देंगे, और कुल पहिए हमारे पास कितने आ गए, 420, बराबर 420 रख देंगे। तो यहां से मिलेगा हमें 4x प्लस 3 से गुणा करेंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, माइनस 3x बराबर कितने मिल गए, 420। क्या हो जाएगा, 3x, 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, और x बराबर आ जाएगा 420 माइनस, इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो 405, तो x बराबर क्या बचेगा, 420 में से 405 जाएंगे तो 15 बचेगा, तब भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, 15 आ जाएगा। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 4 पहिया वाहनों की संख्या जो है वो 15 होगी। बस इस कंसेप्ट से आप कर सकते हैं, चाहे तो आप बेसिक कर लीजिए, या मैंने आपको जो पिछले शॉर्ट ट्रिक बताई है आप वहां से भी कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 दिया है, किसी पार्किंग में कुछ 2 पहिया वाहन है तथा कुछ 3 पहिया वाहन है, यदि कुल वाहनों की संख्या 200 हो तथा कुल पहियों की संख्या 440 हो, तो कितने 2 पहिया वाहन है तथा कितने 4 पहिया वाहन है। ये आपको ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, कितने 2 पहिया वाहन और कितने 4 पहिया वाहन है। 150, 50, 140, 60, 160, 40, 170, 30। ये सवाल आपको मैंने बता दिया पिछले कैसे करना है, और इस सवाल का सॉल्यूशन करके आप कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। नेक्स्ट सवाल पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट सवाल बोला गया है कि किसी बगीचे में कुछ घोड़े तथा कुछ मुर्गियां हैं, उनके सिरों की संख्या 35 है तथा पैरों की संख्या 130 है, तब मुर्गियों की संख्या कितनी है। देखिए कुछ क्या है, कुछ है घोड़े और कुछ क्या है, मुर्गी, घोड़े और मुर्गी। अगर घोड़ों के पैरों की बात करें तो घोड़े के पैर होते हैं 4 और मुर्गी के पैर होते हैं 2। यहां पर कुल सिर कितने दिए हैं, तो कुल सिरों की संख्या दी है 35, और कुल पैरों की संख्या कितनी दी है, तो कुल पैरों की संख्या दी है 130। पूछा क्या क्या है, तो मुर्गियों की संख्या पूछी गई है, और मुर्गियों की संख्या पूछी गई तो आप क्या निकालेंगे, घोड़ों की संख्या, और घोड़े के पैर कितने होते हैं 4, बस आप यहां गुणा कर देंगे सिरों में, 35 इंटू 4 कितने होते हैं 140। तो 140 में से 130 माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना बचेगा 10 डिवाइड 2 कितना आ जाएगा 5। तो यहां पर जो मुर्गियों की संख्या वो कितनी है, 5 है, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में बस इतने ही सवाल, और उम्मीद करते हैं ट्रिक समझ में आ गई होगी, और आज के बाद आपको किसी भी सवाल में परेशानी नहीं होने वाली है। बस आप यही कंसेप्ट अपनाइए। बाकी आप जो मैंने वाहन वाला सवाल बताया उसमें आप बेसिक कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, और उस सवाल का आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि उस सवाल का आंसर क्या आएगा, और बताइए हमारे द्वारा बताई गई ट्रिक कैसी लगी है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।